हाय, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आपको सीवियर एंजाइटी है, तो आपके जो सिम्टम्स आते होंगे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं? तो आज मैं आपको बताता हूं आपके 8, 10, 12 सिम्टम्स जो आपके अंदर होते होंगे बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी। और जब आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, तो यार्डस्टिक क्या है, कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं? तो चलिए शुरू करते हैं। ए से एंजाइटी, खलबली खलबली खलबली, घबराहट और गुस्सा बहुत आता है। तो जब ये ठीक होना शुरू होता है, तो आपको लगता है मेरी लाइफ में अबंडेंस है। ए फॉर अबंडेंस, प्रचुर मात्रा, मच मोर देन टू मच, ऐश्वर्य, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है अंदर से। और बी फॉर बोर्डम, लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। और जितनी जितनी एंग्जाइटी बढ़ती है, लाइफ और बोरिंग हो जाती है। तो अगर आप ठीक होने के रास्ते पर हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो फिर आपकी लाइफ में सेंस ऑफ बैलेंसिंग आती है। और आपको लगता है लाइफ ब्यूटीफुल हो रही है, मैजिकल हो रही है, वंडरफुल हो रही है। आप ये लेना चाहते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। सी से आपकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन रहता है। यहां जाऊं कि यहां जाऊं, ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूजन, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे दिमाग में। ये जितना बढ़ता जाता है, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। तो जब आप ठीक होना शुरू होते हैं, तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे किसी एक महापुरुष ने बोला, द बेस्ट डिग्री इज बी काम। बी कॉम का बी काम बन गया। तो जितना आप शांत होना शुरू हो जाते हैं, स्टैमरिंग आपकी, आपकी एंग्जाइटी, आपका फियर, आपके फोबियाज, आपका डिप्रेशन, ये सब ठीक होना शुरू हो जाता है। अब डी से आता है डिप्रेशन। बहुत ज्यादा हो जाता है, उठने का दिल नहीं करता, बहुत घबराहट सी रहती है। तो जब आप ठीक होना शुरू होते हैं, तो यू बिकम वेरी डिसिसिव। आप फैसले यूं कर लेते हैं, और लाइफ में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ फैसले ही तो हैं। जब एंग्जाइटी होती है, तो इनडिसिसिव हो जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। ई से यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, थके हुए, हालांकि सो के उठे हैं, नींद पूरी नहीं लगती, सपने खराब आते हैं, नेगेटिव आते हैं, सब नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, अजीब सी हालत रहती है, मुझे कुछ हो ना जाए, हो ना जाए। तो उससे आप बहुत थक जाते हैं, सोच सोच के थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं। तो जब आप ठीक होना शुरू होते हैं, तो बहुत एनर्जी आती है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट देयर साइड इफेक्ट। तो आपकी लाइफ में एंथुसियाज्म आता है, एक जोश आता है, एक मजा आता है जिंदगी जीने का, उत्साह। राइट। तो एफ से क्या होता है, फियर बहुत होता है, डर। और एक डर बहुत बड़ी चीज है, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या कहेंगे लोग, यही था सबसे बड़ा रोग। तो जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो आपकी लाइफ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप बड़े फियरलेस हो जाते हैं, ठीक है भाई, संभाल लेंगे संभाल लेंगे, ये फीलिंग आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। तो फिर जी से आता है गिल्ट, अपराध भाव, मेरे से पाप हो गया, मैंने क्या गलती करी 5 दिन पहले या 5 साल पहले, वो अंदर अंदर आपको खा जाता है। ये गिल्ट बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है, अंदर से आपको खा जाता है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मेरे से भयंकर भूल हो गई। तो जब आप ठीक होना शुरू होते हैं, तो आपको फीलिंग ऑफ गुडनेस आती है, ओह आई एम गुड, हेलो आई एम गुड। अच्छा जी। अब आता है एच, लाइफ हो जाती है वायर, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओहो, लगता है मैं मर जाऊंगा, लगता है मैं मर जाऊंगी। ईसीजी कराओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर दवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि घबराहट बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो जब आप ये ठीक होना शुरू होते हैं, तो आपको एक दो फीलिंग आती है, हैप्पी एंड हेल्दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग है, अंदर से खुशी आती है और बॉडी भी फिट होती है। अच्छा जी। जब आप और ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो आपको इम्पेशंस बहुत आती है, इनसिक्योरिटी आती है, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और लगता है कि अभी कुछ तो गड़बड़ा है, मैं लोगों से कम हूं, हीन भावना आती है, कुछ कमी है मेरे अंदर। और जब आप ठीक होना शुरू होते हैं, तो आप लाइफ में बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, चल चल जवान है, चल देखा जाएगा, शुरू करो, बस शुरू करो, पहला कदम लो। जैसे एक महापुरुष ने बोला, इफ यू डू नॉट बिगिन यू डू नॉट विन। तो शुरू तो करना पड़ेगा ना, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, अगर आपको ठीक होना है, बिना दवाई के, बिना साइड इफेक्ट्स के, है कि नहीं है। सो बिगिन इफ यू वांट टू विन। बैठे रह के सोचते नहीं रहना है, शुरू करना है। और जे से आता है जेलिसी, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उसके मार्क्स मेरे मार्क्स से ज्यादा कैसे, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका बिजनेस मेरे बिजनेस से बड़ा कैसे, उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा स्मार्ट कैसे।
तो इन सब से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक जोश लाना होता है, उत्साह, और ये सब बिना दवाई के पॉसिबल होता है जब आप विदाउट मेडिसिन ठीक होते हैं। तो अभी नोट्स जरूर लीजिए, मैं आपको बताता हूं इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे, और एंड तक जाके जरूर देखिए। हाय, मैं डॉक्टर सुधीर अरोरा, मैं एक माइंड गुरु हूं और पिछले 43 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। आई एम द ओनली एमबीबीएस डॉक्टर इन दी होल कंट्री जो कि एंजाइटी के फील्ड में काम कर रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट्स। मैं आपको सिखाऊंगा 7 माइंड सीक्रेट्स हमारे कोर्स में, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम मन में है ना, है कि नहीं है, तो जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। जो अपने मन में हारा, पहले अपने आप से हारा, फिर दुनिया से हारा। आप समझे ना इस बात को? तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी साइंस क्या है? साइंस ये है कि हमारे यहाँ जो हजारों लोग ठीक हुए इतने सालों में, 43 इयर्स में, नेचुरली बहुत टाइम होता है 43 इयर्स, मेरी उम्र 66 इयर्स की है, हालांकि मैं लगता नहीं, है कि नहीं है? तो उसका कारण क्या है? मैंने साइंस समझ ली बहुत पहले ही। हमारे पीछे होते हैं लेफ्ट एंड राइट एमिग्डाला, ये हमारे फियर सेंटर होते हैं। जब ये सुपर एक्टिव हो जाएं तो भैया वो बहुत ज्यादा फियर आता है, हर बात पे डर, हर बात पे एंग्जाइटी आती है। और हमारा ये होता है ना किस्मत, थर्ड आई के पीछे ये होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा सोया हुआ होता है। तो हमारे कोर्स में आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जागेगा विद एडवांस माइंड सीक्रेट्स, वो जो माइंड पावर टेक्निक्स हैं, उसे जब ये जागता है तो ये पीछे हो जाता है। इट्स अ गेम ऑफ सीसॉ। अब ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, अगर ये सो जाएगा तो ये जाग के और बड़ा हो जाएगा। जैसे बच्चे नहीं सीसॉ में खेलते हैं गार्डन में, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल वही चीज है। तो अमेग्डाला को नीचे करना है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ऊपर करना है, तो उसकी सारी टेक्निक्स हैं। तो मैं आपको आज बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स बताता हूं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ में शांति आनी शुरू हो जाएगी, खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। राइट? तो क्या करना है अभी आपको? सिर्फ अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करना, हल्का सा छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, और अंदर से उसको दृष्टा भाव से देखते रहिए। दृष्टा भाव का मतलब होता है विटनेसिंग। विटनेसिंग का मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूं, ना अच्छा है और ना बुरा है, ये बस है। जैसे ये व्हाइट है, ये पीच कलर है, ये पिंकिश है, ये किताबें हैं, ये हैं। कोई जजमेंट नहीं करनी अच्छे बुरे की, कोई लेबल नहीं लगाना। तो ऐसे मैं बस ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, हाथ से नहीं करना, पेट से करना है। तो पेट अंदर बाहर, और साथ में हर ब्रेथ के साथ, हर सांस के साथ स्माइल करना है और थैंक यू बोलना है। अब थैंक यू किसको बोलना है, स्माइल किसको करना है? बिना किसी कारण के, क्योंकि मैं जिंदा हूं। बिल्कुल। तो अगर आपको एंजाइटी की फीलिंग आ रही है तो उसको थैंक यू बोल दीजिए, गुस्सा आ रहा है थैंक यू बोल दीजिए, और दांत पूरे दिखाइए। जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी आप जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। स्माइल से तो बढ़िया तरीका नहीं है इसको एक्टिवेट करने का। और ऊपर से थैंक यू कर दिया और सोने पे सुहागा। जैसे आप देख रहे हैं ये एक मोल है ना, ये बिंदी नहीं है, इसके पीछे थर्ड आई होती है, इसको एक्टिवेट करना है। तो आज से शुरू कर दीजिए और बार बार कीजिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन की लिस्ट दी है, उन क्वेश्चन का आंसर जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी एंग्जाइटी कितनी ज्यादा है और कितनी बढ़ सकती है या कितनी कम हो सकती है। उन क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। नीचे जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राइट? आपको अगर बिना दवाई के ठीक होना है विद 7 माइंड पावर सीक्रेट्स, तो ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए और मैं खुद आपसे पर्सनली बात करूंगा। राइट? तो हमारे कोर्स में आपको विदाउट एनी मेडिसिन आप 50 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, और साथ में हम आपको देते हैं गारंटेड सपोर्ट। जब तक आप पूरे एंजाइटी फ्री नहीं हो जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट्स, हम आपको अपनी क्लास में आपको ज्ञान मिलता रहेगा, टेक्निक्स मिलती रहेंगी, और हमारी संडे जो क्लास होती है उसमें आपको हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा। और सारे सेशन मैं खुद लेता हूं, मैं अपने स्टाफ को नहीं देता और मैं किसी जूनियर को नहीं देता।
इसलिए जब आप कॉल करेंगे मैं खुद आपसे बात करूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा हाउ वी आर एबल टू हेल्प यू। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, शेयर बिकॉज यू केयर। ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अपने कमेंट जरूर दीजिए आपको कैसा लगा और आप कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन सी प्रॉब्लम को और सॉल्व करना चाहते हैं। राइट, आपको मैं ऐसी ऐसी बातें समझाता रहूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पे क्लिक कीजिए और नया वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको बहुत मिलेगी मदद हमारे इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। थैंक यू।